हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे हो। मैं आज फिर से आपके लिए एक प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। आज की कहानी जो मैं आपके सबके साथ बांटने वाली हूँ, वो कहानी एक छोटी बच्ची की है। वो अपने मालिक की कैसे मदद करती है, ये हम देखेंगे। तो पुराने ज़माने में कुछ ऐसा होता था कि जब एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करता था, तो वो उस दूसरी जगह से वो लोग कुछ चीज़ें उठा के ले आते थे, और जो वो लोगों को लेके आते थे उनको वो अपने घर में नौकर बना के रख लेते थे। ऐसा ही कुछ इस बच्ची के साथ होता है। जब इसके शहर पे जब हमला होता है, तो इसके मम्मी पापा मार दिए जाते हैं, और ये बच्ची अब इसको नौकर की तरह अब लेके आ जाते हैं अपनी जगह पर। तो ये जो बच्ची होती है, ये वहाँ के सेनापति की वाइफ के लिए काम करती होती है। उसके पैर हाथ दबाती होती है, पानी देती होती है, ऐसे छोटे छोटे काम करती होती है। तो एक दिन इस बच्ची को पता चलता है कि सेनापति जो है, उसको एक भयंकर बीमारी हो गई है, उसको कोढ़ हो जाता है। तो क्या होता है, वो बच्ची अपनी जो मैडम होती है उनसे बोलती है कि अगर आप सेनापति को बोलेंगी कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे एक नबी है जो उनकी मदद करेगा इस बीमारी को दूर होने में, तो वो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। तो जो मैडम होती है उसकी, वो अपने पति से बात करती है। तो जो सेनापति होता है वो अपनी मैडम की बात मानकर वहाँ चला जाता है जहाँ पर बच्ची ने बताया होता है। तो जब वो वहाँ जाता है, तो जो नबी होता है, परमेश्वर का दास, उसे पता चल जाता है कि सेनापति आया है। तो वो क्या करता है, वहाँ अपने दास को भेजता है, और दास को भेज के वो बोलता है कि उसको बोलो कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। कितनी बार? 7 बार डुबकी लगा ले। तो क्या होता है, उसके बाद उस सेनापति को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है, अगर मुझे नहाना ही होता तो क्या मेरी जगह पे नहाने के लिए तालाब और नदियाँ कम पड़ गई थी? मैं तो वहीं नहा लेता। ये अजीब इंसान है, मुझे यहाँ पे आके बोल रहा है कि 7 बार डुबकी लगा लो। तो सेनापति बहुत गुस्सा हो जाता है। तो सेनापति के साथ जो नौकर होता है वो उसको बोलता है, महाराज सिर्फ 7 बार डुबकी ही तो लगानी है, क्या बड़ी बात है। आप अगर अब यहाँ तक हम लोग आ ही गए हैं, तो आप 7 बार डुबकी लगा लीजिए, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। तो सेनापति उसकी बात मान जाता है, और ये लोग यरदन नदी जाते हैं। और सेनापति फिर उधर एक बार डुबकी लगाता है, फिर बाहर पानी से निकलता है, कुछ भी नहीं होता। दूसरी बार डुबकी लगाता है, फिर बाहर आता है, फिर कुछ नहीं होता। तीसरी बार डुबकी लगाता है, फिर बाहर आता है पानी से, फिर कुछ नहीं होता। ऐसे जब वो सातवीं बार डुबकी लगाता है और बाहर आता है और अपने आप को देखता है, तो वो चंगा हो जाता है। ठीक है, और चंगा हो जाता है। उसके बाद ये सेनापति जाता है नबी के पास और उसको धन्यवाद देता है। तो इससे पहले हम सीखें कि इस कहानी से हमने क्या सीखा, मैं आपके साथ एक गाना शेयर करूँगी। छोटा सा गाना है जिस कहानी से रिलेटेड है। अब तक आप सबको पता चल गया होगा कि ये स्टोरी किसकी है। ये स्टोरी बाइबल में से है। हाँ, आपने सही आंसर किया, ये स्टोरी बाइबल में से है। और किसकी स्टोरी है? नामान की स्टोरी है। तो मैं आपके सबके सामने इस कहानी को एक गाने में पेश करना चाहती हूँ। नामान ने एलीशा की बात मानकर यरदन नदी में डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। यरदन नदी में डुबकी लगाई। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 नहीं 6 नहीं 7 बार क्या लगाई? डुबकी लगाई रे बाबा, डुबकी लगाई। यरदन नदी में डुबकी लगाई। देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, नामान है कोढ़ों से चंगा हुआ। देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, नामान है कोढ़ों से चंगा हुआ। गाने में भी हमने एक कहानी सुन ली है ना। आज हमने कौन कौन सी बातें सीखी इस कहानी से? पहली बात हमने ये सीखी कि जब परमेश्वर, कभी कभार हमारी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती हैं, हम सोचते हैं
चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए, सॉरी, चीज़ें इस तरीके से होनी चाहिए, पर वो घूम के होती हैं, वो अलग तरीके से होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि अक्सर जैसी चीज़ें हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में वो नहीं होती है, पर जैसी परमेश्वर चाहता है वो वैसी होती है। अगर नामान अगर अपनी जगह पे कहीं नहा लेता, 7 बार डुबकी लगाता, क्या वो ठीक होता? नहीं ना। जब उसने एलीशा की बात मानी और उसके बाद उसने 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगाई तो वो ठीक हो गया। ऐसे ही परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करता है। परमेश्वर अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ घूम के होता है, कुछ अलग तरीके से होता है, तो वो परमेश्वर की मर्ज़ी से होता है। इसीलिए हमें परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। और दूसरी बात हमने क्या सीखी, हमें कभी भी खुद पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए कि हम सब कुछ हैं। अगर हम कुछ भी हैं तो सिर्फ परमेश्वर की वजह से हैं। इसीलिए हमने जो कुछ भी आज कहानी से सीखा हम लोग को याद रखना है और दूसरों को भी इसके कहानी के बारे में बताना है। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।